दोस्तों बात करने वाले हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये दो चीज बारीकी से जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। देखो स्टॉक के जो इंटरनल फंडामेंटल होते हैं वो कंपनी के अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, स्टॉक को मजबूत करते हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियली रिटर्न ज्यादा मजबूत करेंगे। इसलिए ये दो चीजें हमेशा कोई भी ट्रेड लेने से पहले जरूर चेक करें। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न के बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के गिरावट या फिर भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। दूसरा होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं स्पेशली वही ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे मुझे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा मिलती है। अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो वहां पे समझ लो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या उससे ज्यादा है तो समझ लो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता और लॉन्ग टर्म तक वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देगा, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट जिसे मिस नहीं करना कि एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम रहेगी उतना ही वो स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी और मार्केट में जिस दिन गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो सबसे पहले एफआईआई वहां से बिकवाली करती हुई नजर आएगी और उस स्टॉक में आपको गिरावट भी भर भर के देखने को मिलेगी। क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में किस कदर एफआईआई ने बड़े लेवल पे बिकवाली की है और मार्केट की क्या हालत करके रख दी है। तो देखा जाए तो हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, उस स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न मिलेगा। स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, वेदांता स्टॉक के 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे, उसके बिहाफ पे मैं एक पैटर्न बताता हूं। ये स्टॉक 4 और 5 साल की होल्डिंग में ही आपको बढ़िया रिटर्न देगा। अगर आप स्टॉक को कम से कम 9 महीने या 3 साल तक भी होल्ड करोगे तो 30-40% के करीब ये रिटर्न आपको देगा। यहाँ पे रिटर्न पिछले कुछ सालों से कम, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है होल्डिंग पैटर्न। साथ में अगर आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो भाई कम से कम स्टॉक को आपको 9 महीने के लिए तो होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर 9 महीने से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तो गिरावट यहाँ पे निश्चित आपको मिलेगी। अगर स्टॉक को थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 1 वीक में स्टॉक ने 1.5% का रिटर्न दिया, 1 मंथ में स्टॉक में 1.5% की करीब गिरावट हुई, 3 महीने में करीब 10% की गिरावट हुई, 6 महीने में करीब 1% के करीब गिरावट हुई, 9 महीने में स्टॉक ने 53% के करीब रिटर्न दिया, 1 साल में करीब 74% का रिटर्न, 2 साल में करीब 43% का रिटर्न और 4 और 5 साल में 170 से लेकर 191% का रिटर्न। यहाँ पे प्रमोटर 56